हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं अनार और ये एप्पल को छील के अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 अनार ली हूँ और 1 एप्पल ली हूँ। तो ये मेरा डिनर है। मैं खाना खाऊंगी, खाने के साथ साथ ये थोड़ा सा फ्रूट भी खाऊंगी। और किसी किसी दिन मैं नहीं कर पाती तो वो नहीं जूस नहीं बनाती तो छोड़ देती हूँ, नहीं लेती, टाइम नहीं मिल पाता। मिलता भी है तो मुझे अनार छीलने का और जूस बनाने का बहुत टेंशन आ जाता है, मैं नहीं करती। मुझे लगता है कोई मुझे बना के दे दे तो अच्छा रहेगा, कोई अनार का जूस बनाए और दे दे। वैसे भी मुझसे पिया नहीं जाता क्योंकि मैं अभी 2-3 महीने से रेगुलर जूस पी रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है पीने के बाद। मुझे देखती हूँ तो भी मुझे वॉमिट जैसे लगता है मैं पीऊँ ही ना। लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और दूसरी वीडियो में भी बताई हूँ कि मुझे जूस वगैरह क्यों लेना पड़ रहा है। तो एप्पल को भी मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काट के रख रही हूँ वो मैं बताई हूँ, किसी वीडियो में बताई हूँ कि मैं अभी डायरेक्ट कुछ नहीं खाती हूँ। सो गाइस, अभी मैं खाना भी बना दी हूँ और टाइम हो रहा है और 8 बज चुके हैं। 8 और 9 के बीच में टाइम होगा, 8:30 होगा शायद। तो गाइस, अभी आज मैं गार्डन भी नहीं गई। मैं गार्डन में जाती थी और वहाँ पे गार्डन में मेरी बहुत सारी फ्रेंड मिलती हैं। और हम लोग घर पे कभी नहीं जाते, सिर्फ गार्डन में ही मिलते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। कुछ ऐसी फ्रेंड है जो घर से भी फ्रेंड है। सो गाइस, मैं आज अपनी एक फ्रेंड के बारे में क्या बताऊं। मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। मेरी फ्रेंड मिलती थी तो मुझसे बोलती थी कि मेरे घर पे कभी आओ, मिलने आओ। सो गाइस, मैं कभी उसके घर पे तो मिलने नहीं गई, लेकिन वो अपने बारे में सब कुछ बताती थी। जैसा कि मेरा सब खुला है, मेरा प्रियम है, मैं हूँ, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब जो है। तो मैं उसको यही अपने बारे में सब कुछ बताया करती थी कि प्रियम को स्कूल भेजा, उसने ये किया, ये सारी बातें शेयर करती थी। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं रियल में जो करती हूँ, जो रियल होता है वही मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपना सच कभी छुपाती नहीं हूँ और छुपा के भी कोई मतलब नहीं। एक बोलते ना है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो गाइस, ऐसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, क्योंकि मैं झूठ तो बोलती नहीं, इसीलिए कोई मुझसे कुछ भी बोलता है तो मैं उसे सच ही मान लेती हूँ। तो एक मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मेरे हस्बैंड बाहर सूरत गुजरात में बिजनेस करते हैं। तो नॉर्मल बातें हैं, ये कोई भी यकीन कर लेगा, इसमें झूठ की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि कोई झूठ बोलेगा। सभी के हस्बैंड होते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, बच्चे होते हैं। तो मैं भी मानती थी कि चलो ठीक है, अच्छा है। फिर उसने मुझे अपने घर पे भी बुलाने आने के लिए बोला, कितनी बार बोली कि मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, घूमने आओ। तो मैं बोली ठीक है, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो आऊँगी, मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता तो मैं कैसे आऊँ। कभी अपने बच्चों के बर्थडे में बुलाओ तो उसमें आना ही पड़ेगा, टाइम निकाल के मैं आऊँगी। तो बोली मेरी सिस्टर भी रहती है मेरे साथ में, सिस्टर के 2 बच्चे हैं, प्रियम से छोटे हैं। तो मैं बोली अच्छा है, तो फिर उनके बर्थडे में बुलाओ तो मैं प्रियम को भी लेके आऊँगी, तो प्रियम को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो बोली हाँ हाँ ठीक है। मैं वो मतलब हाँ बोली कि कभी रहेगा तो बुलाएंगे, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बुलाएंगे। तो मैं भी बोली चलो इसी बहाने मिल लेंगे, घर पे आ जाएंगे, मिलेंगे। तो फिर गाइस, हमारी ऐसी बातें होती थी जब भी हम लोग मिला करते थे। फिर मुझे वो 1 हफ्ते से मिली ही नहीं। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब वो मुझे मिली तो मैं उसको पूछी कि 1 हफ्ते तक आई नहीं वॉकिंग में, क्या हुआ, कहाँ चली गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी क्या। तो बोली कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक थी, मैंने यहाँ से घर शिफ्ट कर दिया। तो जबकि उसने बताया था कि मेरा खुद का फ्लैट है तो शिफ्ट करने का कोई बात ही नहीं है, क्यों। तो फिर मैं बोली क्यों, अब बोली थी ना कि मेरा ही फ्लैट है। तो बोली हाँ, फ्लैट मेरे रिलेशन वाले का है तो उसने शिफ्ट करवाया। तो बोली चलो हो गया, कोई सब लोग ऐसा सच नहीं बोल देते कि मेरा ही फ्लैट है, बोल दिया होगा, बात की बात है, उसमें क्या। तो उसने बोला कि अभी मैंने दूसरी जगह जो रेंट पे ली हूँ तो वो बहुत छोटा रूम है, उसमें एक रूम है, किचन और कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। तो मैं बोली कि इतना छोटा क्यों ले ली, फिर इतने बड़े बड़े 2 बच्चे, जवान 2 बच्चे हैं और हस्बैंड आएंगे और सिस्टर भी साथ में रहती है, सिस्टर के 2 बच्चे हैं। सिस्टर को बोली थी कि मेरी जो बहन है
तो उसके हस्बैंड ठीक ठाक नहीं है, पीने खाने वाले हैं, तो मेरे साथ ही रहते हैं। हस्बैंड नहीं मतलब उसके दोनों बच्चे और बहन मेरी ज़्यादा मेरे साथ ही रहती है। उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा अपने घर पे नहीं रहती, और ये मैं भी अकेली रहती हूँ तो बहन को अपने साथ ही रखती हूँ। तो मैं उसको बोली कि इतनी बड़ी फैमिली है तो इतने छोटे रूम में कैसे होगा। तो उसने बोला, उसने क्या बोला गाइस अभी आप सुनो। उसने बोला कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे। गाइस इतना इतना बड़ा झूठ कौन बोलता है। जब वो बोली तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बुरा लगा सुन के। तो कुछ टाइम के लिए तो मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। मैं कैसे बोलूँ जो 3 साल से कोई बोल रहा है, स्टोरी बना रहा कि मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, मेरे ये। तो बोली ना तो मेरी शादी हुई है ना मेरी बहन की शादी हुई है, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। तो वो इतना बोली तो मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, आवाज़ ही नहीं निकला कि मैं इसको क्या बोलूँ। मैं इसके मुंह पर बोल दूँ कि चल झूठी, इतना झूठ बोलती है, अभी पहले क्या बता रही थी आज इतना बोल रही है। लेकिन गाइस मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पाई। और मैं सिर्फ इतना सोचती रह गई कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला तो बोला क्यों मुझसे, आखिर इस झूठ के पीछे क्या है। फिर मेरे मन में आया कि पूछूं भी तो इससे कितना झूठ क्यों बोली। लेकिन ये भी तो सोच ली कि जब ये 3 सालों से इतना बड़ा झूठ बोल रही है तो ये अभी भी कोई एक नया झूठ मेरे साथ बोल सकती है ना, कुछ नया झूठ बना सकती है। सो गाइस वहाँ से मैं उससे कुछ पूछी ही नहीं, जैसे तैसे करके मैं उसके साथ एक राउंड करी। और उसके बाद मैं बोली कि मेरा राउंड पूरा हो गया है, मैं वॉकिंग कर चुकी हूँ, अब तुम कर लो, मैं घर पे जा रही हूँ। सो गाइस मुझसे वहाँ पे बैठा ही नहीं गया, गार्डन में मैं बैठी ही नहीं। मैं वापस घर पे चली आई और उसके बारे में ही सोचती रह गई कि आखिर इसने इतना इतना बड़ा झूठ बोला क्यों, क्या बात है। और लोग इतना भी झूठ बोल सकते हैं, मैं कभी यकीन भी नहीं कर सकती थी कि लोग इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, झूठी दुनिया बसा लेंगे, बच्चे आ जाएंगे, हस्बैंड। मैं तो बोलते तो सभी झूठ है, छोटी मोटी झूठ तो सभी बोल देते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ कौन बोलता है। एक अभी आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो मेरे साथ शेयर करना। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोला। थोड़ा झूठ तो कभी किसी ने बोला तो मुझे ऐसा लगा होगा कि चलो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं गाइस। और मैं भी कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। सो गाइस ये रही बात, और इसका मुझे 2-3 दिन से बहुत टेंशन हुआ, तो अभी भी टेंशन है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये कोई कहीं से पढ़ी लिखी स्टोरी नहीं है कि मैं की हूँ, ये रियल स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ। और मुझे मेरे अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के द्वारा शेयर कर रही हूँ। सो गाइस आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि मुझे भी क्या करना चाहिए। मैं तो अभी किसी के साथ दोस्ती करने के, फ्रेंडशिप करने से ही डरने लगी। अब मैं कभी किसी को फ्रेंड बनाऊंगी नहीं। पता नहीं वो लोग कैसे हैं, मुंबई शहर में किसी को अनजान ऐसा कोई कहीं मिले तो उसके साथ बात ही नहीं करने का। मैं तो ये बिल्कुल अपने मन में सोच ली हूँ कि मैं किसी को फ्रेंड नहीं बनाऊँगी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सो गाइस ये रही मेरी स्टोरी और मेरे माइंड में इस टाइम पर यही चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और मेरा जूस भी हो गया, मैंने जूस पी लिया है, ये पर रखा है तो वो मैं खाने के बाद खाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट, और कमेंट्स करना मत भूलना। बाय।